Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are well and good. Today we will discuss about plant diseases. जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो कोर्स माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी पर मुश्तमिल है। माइकोलॉजी जिसमें हमने फंगल स्ट्रक्चर, फंजाई के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ा, मीन ओवरऑल फंजाई के बारे में पढ़ा। तो हमारा जो दूसरा पार्ट है कोर्स का वो है प्लांट पैथोलॉजी, इनके प्लांट डिजीज़ के बारे में। तो प्लांट डिजीज़ क्या होती है? एन इम्पेयरमेंट ऑफ द नॉर्मल स्टेट ऑफ प्लांट that interrupts or modifies its vital function। यानी कि कोई ऐसी चेंज, कोई ऐसा इंसिडेंट प्लांट्स की जो नॉर्मल स्टेट को चेंज कर दे, उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर दे, प्लांट डिजीज़ कहलाती है। एज़ लाइक ह्यूमन्स और अदर एनिमल्स, जब कोई बीमारी, कोई डिज़ीज़, कोई इन्फेक्शन होता है तो इंसान जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करने के काबिल नहीं रहता। इसी तरह प्लांट्स भी अपनी प्रॉपर जो फंक्शनिंग है वो परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहते, या फिर इसको इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, माल फंक्शनिंग प्रोसेस दैट इज़ काज्ड बाय कंटिन्यूअस इरिटेशन एंड प्रोड्यूस सिम्टम्स। द ऑर्गन्स दैट काज डिजीज़ आर कॉल्ड पैथोजेंस। सिमिलर टू एनिमल्स, कोई भी आर्गन जो डिज़ीज़ काज करता है, जो ऑर्गेनिज़म या कोई जानदार जो डिज़ीज़ काज करता है, जो बीमारी की वजह बनता है, वो पैथोजन कहलाता है। कॉमन पैथोजेंस जो हैं वो बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरसेस हैं, प्रोटोजोआ हैं। द स्टडी ऑफ डिज़ीज़ कंडीशन इज़ कॉल्ड पैथोलॉजी। यानी कि डिज़ीज़, प्लांट्स की जो डिज़ीज़ कंडीशन है, उस कंडीशन में कि एक प्लांट पे जो है वो कोई भी डिज़ीज़ अटैक कर चुकी है, उस कंडीशन में प्लांट्स को जो स्टडी करना है वो प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है, या फिर इसको फाइटोपैथोलॉजी का नाम भी दिया जाता है। नेक्स्ट दिखाया गया है कि डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ प्लांट, कि एक हेल्दी प्लांट है और एक डिज़ीज़ प्लांट है। यानी कि एक प्लांट को पे कोई डिज़ीज़ अटैक कर देती है तो उसके बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। हेल्दी प्लांट अपनी फिज़ोलॉजिकल फंक्शनिंग नॉर्मली सरअंजाम दे रहा होता है, लाइक सेल डिवीजन है, डिफरेंशिएशन है, डेवलपमेंट है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, मिनरल्स फ्रॉम सॉइल हैं, ट्रांसलोकेशन है, फोटोसिंथेसिस है, रिप्रोडक्शन है। सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो नॉर्मल प्लांट सरअंजाम दे रहा होता है इन नॉर्मल कंडीशन। लेकिन जैसे ही उस पर कोई डिज़ीज़ अटैक करती है तो उसके नतीजे में उसकी ये एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं, और अगर डिज़ीज़ सवीयर हो तो ऑल एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टॉप हो जाती हैं। सिक या डिजीज़ प्लांट जो है वो, ए प्लांट वुड नॉट हैव ऑल ऑफ दीज फंक्शंस, कि वो ये सारे काम जो हैं वो सरअंजाम देने के काबिल नहीं रहता। जी, तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज़ बेस्ड ऑन काजल एजेंट। प्लांट डिजीज़ जो हैं वो दो तरह की होती हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ है और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इन्फेक्शियस डिज़ीज़ जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फैले, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो
जो एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से होती हैं, जो कि मुतद्दी या इन्फेक्शस नहीं होती, फैलती नहीं है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। इन्फेक्शियस डिजीज़ अ डिजीज़ दैट इज़ काज्ड बाय अ पैथोजन दैट कैन स्प्रेड फ्राम अ डिजीज़ प्लांट टू हेल्दी प्लांट। एक ऐसे पैथोजन्स की वजह से कि जो एक बीमार पौधा है उससे सेहतमंद पौधे की तरफ से फैलती हैं। डिजीज़ इज़ काज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक हो सकते हैं, बायोटिक डिजीज़ भी कहलाती हैं। ये फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, फाइटोप्लाज्मा, नीमाटोड्स, हायर पैरासिटिक प्लांट्स, इसी तरह पैक्टोबैक्टीरियम, एट्रोसेप्टिकम, पोटैटो पैथोजन। दूसरी तरफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती हैं, अ डिजीज़ दैट इज़ काज्ड बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म could not be spread to any other plant। अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से होती हैं, इंजरी हो जाती है, फिजियोलॉजिकली विल्ट हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर की वजह से हो सकती है, एक्सेस ऑफ सॉइल मॉइस्चर की वजह से प्लांट्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, एयर पोल्यूशन की वजह से, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से, जैसे खेरा डिजीज़ इन राइस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। इसी तरह मिनरल टॉक्सिसिटी हो सकती है, मिनरल्स की एक्सेस अमाउंट जो है वो भी डिजीज़ काज करती है, डैमेज करती है प्लांट्स को। सॉइल एसिडिटी या अल्कलिनिटी की वजह बन सकती है। दिखाया गया है हाई टेम्परेचर की वजह से, अनफेवरेबल ऑक्सीजन लेवल्स की वजह से, वाटर लेवल की वजह से, हेल, इसी तरह अदर डिफरेंट फैक्टर्स हैं, लाइटिंग इंजरी है, एयर पोल्यूशन टॉक्सिसिटी है जो प्लांट्स को डैमेज करते हैं। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ अक्रेंस एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे भी प्लांट्स को जो है वो ये प्लांट डिजीज़ को क्लासिफाई किया जाता है, इंडेमिक, एपिडेमिक, पैनाडेमिक और स्पोराडिक डिजीज़ में। तो इंडेमिक क्या है? व्हेन अ डिजीज़ मोर और लेस कॉन्स्टेंटली प्रीवेलेंट फ्राम ईयर टू ईयर, साल साल चलने वाली जो बीमारी है। दीज डिजीज़ आर नेचुरल टू वन कंट्री आर पार्ट ऑफ द अर्थ, कि ये डिज़ीज़ जो है वो कुदरती तौर पर उस इलाके की, एक मुल्क की जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या उसकी जो इन्वायरमेंट है उस एरिया की या उस पार्ट ऑफ अर्थ की डिवीज़न ही ऐसी है कि वहाँ पे वो डिज़ीज़ नेचुरली पाई जाती है। जैसे वार डिज़ीज़ इन पोटैटो, इन दार्जिलिंग। इस तरह एपिडेमिक डिजीज़ क्या होती है? सच अ डिजीज़ अकर्स पीरियडिकली बट इन सीवियर स्टेट इन्वॉल्विंग मेजर एरिया ऑफ क्रॉप। कि जो पीरियडिकली मरहलावार होती है लेकिन सीवियर स्टेट इन्वॉल्विंग मेजर एरिया ऑफ क्रॉप, क्रॉप्स के जो मेजर पार्ट्स हैं, मेजर एरियाज़ हैं, उन पे अटैक करती है। इट मे बी कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन द लोकेलिटी। दिस इज़ बिकॉज द एनवायरमेंट कंडीशंस फेवरेबल फॉर रैपिड डिजीज़ डेवलपमेंट अक्कर ओनली पीरियडिकली। इसमें रस्ट डिजीज़ है, लेट ब्लाइट है, माइल्ड्यू है, इस तरह पैनाडेमिक डिजीज़ हैं, जैसे आजकल ये वायरल डिजीज़ भी या कोरोना वायरस के नाम से फैली हुई, ये भी एक पैनाडेमिक डिजीज़ है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इसकी एग्जांपल प्लांट्स में। इस तरह स्पोरेडिक डिजीज़ होती हैं। डिजीज़ अक्कर्स एट वेरी इरेगुलर इंटरवल्स एंड ओकेशंस एंड इन रिलेटिवली फ्यू इंस्टेंसेस अ गिवन डिजीज़ में भी एंडेमिक इन वन रीजन एंड एपिडेमिक इन अदर रीजन। के एक जगह पे ये एंडेमिक भी हो सकती है, एक जगह पे एपिडेमिक भी हो सकती है। लीफ ब्लाइट है, विल्ट है। इसी तरह कुछ डिजीज़ ऑन द बेसिस ऑफ परपिचुएशन एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन भी हो सकती हैं, जैसे सॉइल बॉर्न डिजीज़ है, सीड बॉर्न डिजीज़ हो सकती हैं कि सॉइल में ही पैथोजन सर्वाइव कर रहे हैं। जब नई क्रॉप आती है, नए प्लांट्स ग्रो करते हैं, नए सीड्स आते हैं, नए स्पोर्स आते हैं, तो उन पर वो अटैक कर देते हैं। रूट रॉट है, विल्ट है, सीडलिंग ब्लाइट है। इसी तरह एयरबॉर्न, हवा में कुछ पैथोजन्स मौजूद होते हैं जो क्रॉप पे अटैक करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, इसमें ब्लाइट है, रस्ट है, पाउडरी माइल्ड्यू है। इस तरह सीड बॉर्न क्या है कि जब सीड को स्टोर कर लिया गया है
तो वो पिछली क्रॉप से ही उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी साथ ही स्टोर हो गए हैं। जब वो नई क्रॉप, नए सीड्स, नए प्लांट ग्रो करते हैं तो साथ ही वो डिज़ीज़ भी फिर से स्टार्ट हो जाती है। डैम्पिंग ऑफ डिज़ीज़ है। इस तरह कुछ डिजीज़ को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट टू विच प्लांट डिजीज़ एसोसिएटेड विद प्लांट। लोकलाइज्ड या सिस्टमेटिक कंडीशंस। लोकलाइज्ड क्या है? दीज डिजीज़ आर लिमिटेड टू अ डेफिनेट एरिया, जो एक लोकेलिटी, एक मखसूस एरिया तक महदूद होती हैं, या फिर वेरिंग एक्सटेंट ऑफ एन आर्गन आर ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट। और पौधे के एक मखसूस आर्गन या मखसूस हिस्से पर ही अटैक करती हैं। इस तरह सिस्टमेटिक है, पैथोजेंस स्प्रेड थ्रू आउट द एंटायर प्लांट टू वेरिंग एक्सटेंट्स एंड इज एसोसिएटेड विद ऑलमोस्ट एवरी स्टेज ऑफ प्लांट्स लाइफ साइकिल। ये पूरे प्लांट्स के ऊपर अटैक करती हैं और उसकी हर स्टेज पे अटैक कर सकती हैं। इस तरह डिज़ीज़ को जो है वो बेस्ड ऑन पैथोजन जनरेशंस की बेस पे भी क्लासीफाई किया जाता है। इसमें मोनोसाइक्लिक डिजीज़ है और पॉलीसाइक्लिक डिजीज़ हैं। दोज डिजीज़ विच हैव ओनली जनरेशन इन वन क्रॉपिंग सीजन। लूज टमाटो वीट है जो एक ही सीज़न में होती है, वो मोनोसाइक्लिक है। द डिजीज़ विच हैव मोर देन वन जनरेशन इन अ क्रॉपिंग सीजन। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो बार बार जनरेशन में रिपीट होती हैं, वो पॉलीसाइक्लिक डिजीज़ कहलाती हैं। तो ये था बेसिक प्लांट डिजीज़ के बारे में। प्लांट डिजीज़ क्या हैं, हेल्दी प्लांट और इन्फेक्टेड या डिजीज़ प्लांट में क्या फ़र्क है, इन्फेक्चुअस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्चुअस डिजीज़ में क्या डिफरेंस है। इसी तरह एंडेमिक, एपिडेमिक, पैनाडेमिक, स्पोरेडिक डिजीज़ में क्या डिफरेंस है। सॉइल बॉर्न, एयर बॉर्न और सीड बॉर्न डिजीज़ में क्या फ़र्क है। इसी तरह लोकलाइज्ड और सिस्टमेटिक डिजीज़ को किस कैटेगरी में लेते हैं। मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक डिजीज़ क्या हैं। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें, सिंस द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर जनरेशंस ऑफ फार्मर्स हैव बीन इन्वॉल्विंग प्रैक्टिसेस फॉर कम्बेटिंग द वेरियस प्लेग सफर्ड बाय आवर क्रॉप्स। कि जब से कल्टीवेशन या क्रॉपिंग का आगाज़ हुआ, एग्रीकल्चर का आगाज़ हुआ, तब से किसानों को डिजीज़ से रिलेटेड कई मसाइल का सामना था, लेकिन उनके डिज़ीज़ काजिंग एजेंट्स जो हैं वो डिस्कवर नहीं हुए थे। तो 19th सेंचुरी में से ये जो एजेंट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट हैं, या जो पैथोजेंस हैं, वो डिस्कवर होने लगे। उनको स्टडी किया गया, जिसके नतीजे में उनकी ट्रीटमेंट के लिए जो है वो सोर्सेस बनाए गए, इंसेक्टिसाइड्स बनाई गई, पेस्टिसाइड्स बनाए गए, अदर पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए भी मैकेनिज़्म अडॉप्ट किए गए। तो अब जो है वो बहुत सारी डिजीज़ पे कंट्रोल पा लिया गया है। द गोल ऑफ प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट इज़ टू रिड्यूस द इकोनॉमिक एंड एस्थेटिक डैमेज काज्ड बाय प्लांट डिजीज़। इससे प्लांट डिजीज़ को होने वाले इकोनॉमिक और एस्थेटिक लॉस को जो है वो कंट्रोल कर लिया गया है। तो ये था हमारा आज का बेसिक लेक्चर। इसमें हमने प्लांट डिजीज़ के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फंगल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। विश यू गुड लक।